स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम 2.0 में। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे आज के सेशन में, जिसका नाम है केल्वो अभिक्रिया, कोल्वे रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है क्वेश्चन इसे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और रिएक्शंस में भी लिखने के लिए आएगा। और साथ में नीट का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट ये टॉपिक है भाई, कोल्वेज रिएक्शन। तो क्या होता है कोल्वे रिएक्शन, कैसे इस रिएक्शन को करेंगे, शॉर्ट में रिएक्शन करेंगे, वन लाइनर रिएक्शन करेंगे, प्रोसेस में करेंगे, साथ में मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं कोल्वेज रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन है ये आपका फिनॉल का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? फिनॉल का। तो फिनॉल को रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है फिनॉल। क्या लेना है? सबसे पहले आपको ले लेना है फिनॉल। ये है आपका फिनॉल, ठीक है, ये आपका फिनॉल है। इस फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में, और साथ में होंगे वाटर मॉलिक्यूल। क्या होंगे साथ में? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वन लाइन में अगर रिएक्शन बनाना चाहो तो सिंपली ये क्या बन के निकल के आ रहा है आपके सामने? तो ये सिंपली बन के आ रहा है कुछ ऐसा आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, COOH, यानी ऑर्थो पोजीशन पे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। और इस रिएक्शन का नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। क्या इसको बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है आपका सैलिसिलिक एसिड। चलो अब इसको तो ये तो बात हो गई। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ ले रखा है, एनसीईआरटी में एक लाइन में ऐसा कुछ बना रखा है, लेकिन मीडिएटर प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपने क्या ले रखा? फिनॉल, ठीक है, ये आपने ले रखा फिनॉल। ये फिनॉल, फिनॉल को रिएक्शन करवाया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात बाद में करेंगे। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहले ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? तो सबसे पहले ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के, अब इसको करवाना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने ले रखा था, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या बन रहा है? ये कुछ ऐसा बन रहा है, O- Na+, ठीक है। यहाँ पे जुड़ गया COOH, बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कुछ जुड़ गया। अब देखना, अब इसमें मेन बात शुरू होती है। अब इसको एसिडिक मीडियम में करवाओ। किसके साथ करवाओ? एसिडिक मीडियम में। जब इसको फाइनली आप एसिडिक मीडियम में करवाओगे, फाइनली जब इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट? जब फाइनली एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो सिंपली ये क्या बन जाएगा? COOH, यहाँ पे बन जाएगा OH, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। और इसी का नाम क्या है? यही आपका क्या बनेगा? यही आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसी को क्या बोल दोगे? सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। ओके, अब दिख रहा है, ठीक है। यही आपका क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है बात? अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले देख लो, चीजें एकदम आसान है, एकदम पानी की तरह साफ है, एकदम सस्ता रिएक्शन है। सबसे पहले आपने ले रखा फिनॉल। फिनॉल को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में, किसी क्षार की उपस्थिति में, तो सबसे पहले ये बना आपका सैलिसिलिक एसिड। ये तो वन लाइनर रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी लिखता है। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है मेरे भाई, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। बस मैकेनिज्म को यहाँ से चीज़ों को समझना है। एक एक बात मैकेनिज्म हम सिखाएंगे, कैसे मैकेनिज्म होता है इसका, क्या क्या इंटरमीडिएट प्रोसेस आते हैं। क्योंकि नीट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैकेनिज्म तो भाई मैकेनिज्म के मीडिएटर इंटरमीडिएट प्रोसेस से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस वहीं से आता है। तो चलो, वन लाइनर रिएक्शन ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले कराया। तो ये पहले अपन क्या बनाए? ये अपन बनाए फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाए? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
फिर इसको लास्ट में पुनः H+ एसिड यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाया, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के बाद फाइनली आपका क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये सैलिसिलिक एसिड कैसे बना है, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ मैकेनिज्म पे, चलो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको लेना है फिनॉल। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, ये आप ले लिए फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को पहले करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पहले वही तो कराया आपने। जैसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दोगे, ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब देखो, ये जो माइनस का चार्ज है इस पोजीशन पे, ओ पे जो माइनस का चार्ज है, ये अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है, मतलब शिफ्टिंग कराना चाहता है। तो जैसे ही माइनस के चार्ज इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करेगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस पोजीशन पे करेगा, तो ऑर्थो पे आ जाएगा फिर से निगेटिव चार्ज। ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे हमने क्या करा, इस ऑर्थो वाले पोजीशन पे माइनस का चार्ज हमने आगे ला रखा और ये ओ पे आ गया प्लस के चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड की यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है, सारे बॉन्ड खत्म हो गए। अब देखो, अब इसको रिएक्शन करवाना था किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग। मान लो सबसे पहले क्या करेगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मान लो किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, किसी एक के पास हो गया ना, यहाँ पे आ गया माइनस के चार्ज। ठीक है, और इस कार्बन पे आ गए प्लस के चार्ज। आगे CO2 आने के बाद अब ये प्लस के चार्ज आया, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये कैसा बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक मारेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, वो कहाँ पे अटैक मारना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, कम थी, सॉरी ज्यादा थी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पोजीशन पे, कार्बन के इस पोजीशन पे। तो ये जो बंदा है C+, ये सीधे अटैक मार देगा इस पोजीशन पे जाके। ठीक है, अब देखो जैसे अटैक मारा, जैसे यहां पे अटैक मारा, क्या बन गया, नीचे में बना देते हैं, क्या बन गया, सीधे जाके जुड़ जाएगा इसके साथ कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड O। ठीक है, प्लस के चार्ज, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां पे क्या जुड़ गया, C यहां से लिख दिए O-। ठीक है, क्या कर दिए, O-। ठीक है, यहां से O- कर दिए, O- कर दिए, और यहां पे डबल बॉन्ड तो था ही। अब इस कार्बन के पोजीशन पे देखो हाइड्रोजन शामिल है, कहां पे है, इस कार्बन पे, क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा ही। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या है, एक आपका हाइड्रोजन। थोड़ा सा उल्टा कर, यहां पे हाइड्रोजन है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रखा है, यहां के बाद से तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रखा है, गड़बड़। अब इस गड़बड़ी को ठीक करना है। इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को क्या करना है, आपको ठीक करना है। क्या करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस पोजीशन पे करेगा, प्लस के चार्ज आएंगे, तो ये जो प्लस का चार्ज है ये सीधे क्या करेगा, O- पे जाकर अटैक मारेगा। ये जो H+ का चार्ज है कहां पे अटैक मारेगा, O- पे। ओके, O- पे अटैक मारेगा। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे हुई, इस कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो गई। देखो जैसी बॉन्ड का शिफ्टिंग इस पोजीशन पे हुआ, इस कार्बन पे हुआ, जैसी बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे हुई, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संतुलित हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पुराने हालात में आ गया। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी हो गई गड़बड़, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो फिर क्या होगा, O पे जो प्लस के चार्ज है इसको खत्म करने के लिए ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे कर देगा।
जैसी बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करेगा, अब देखो क्या होने वाला है फटाक से। अब ये होने वाला है कि एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया COOH आ गया, ओके, COH। बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां होने से डबल बॉन्ड आ गए, यहां डबल बॉन्ड था ही, यहां डबल बॉन्ड था ही। लास्ट में क्या करोगे, फाइनली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होना है, फाइनली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होना है, तो ये वापस इस पे अटैक मारेगा, क्या करेगा, वापस इस पे अटैक मारेगा। तो जैसे ही वापस इस पे अटैक मारेगा, अब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसा बनेगा, COOH, यहाँ पे आ गया OH, ये बॉन्ड और ये ठीक है। अब इसी का नाम क्या है बता दो, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्या इसका नाम है आपका, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये था आपका मैकेनिज्म, कैल्बोर रिएक्शन का मैकेनिज्म। रायमर-टिमन रिएक्शन का पिछले सेशन में हमने करा था, रायमर-टिमन का रिएक्शन पिछले वाले वीडियो पे जाए देखो, बहुत मजेदार रिएक्शन है, बहुत मजेदार मैकेनिज्म है, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, बहुत ही हल्का मैकेनिज्म, एकदम सस्ता, ठीक है। तो कैल्बोर रिएक्शन, रायमर-टिमन रिएक्शन, दोनों का दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड में, ठीक है। चलो, वन लाइनर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, एनसीईआरटी इसको लिखता है, नीचे वाले को नहीं लिखता, और एनसीईआरटी इसको तो लिखता ही नहीं है। बस ये मैकेनिज्म अपने माइंड की सोच, अपना थॉट, अपने थॉट के अनुसार हमने मैकेनिज्म को डिस्कस करा, एकदम बातें क्लियर है। चलो ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना, अगर समस्या आए तो कमेंट में जरूर हमको बताना क्या समस्या आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद। अगर चैनल पे कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।